आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी को 20 मिनट्स के अंदर हम कवर करने वाले हैं विदाउट लीविंग एनी इंपॉर्टेंट और एनी टॉपिक वी कैन से। वीडियो में बने रहो एंड तक ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। ऑल्सो अगर मैं होमवर्क दूं तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना। दैट्स इट। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। मेरा नाम है अदिति ओझा एंड आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि चैलेंजेस क्या हैं कल्चरल डाइवर्सिटी की। तो सबसे पहले जब कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इंडिया की बात करें अगर, तो इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं एंड जब हम एक कल्चर पे फोकस करते हैं तो दूसरा कल्चर बोलता है कि तुम जाओ, सिर्फ उनके उनके ऊपर ध्यान दो, हम पे हमारा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे होता ना कि घर में है हम तो मेरा भाई भी है, मैं भी हूँ, तो मम्मी अगर भाई को ज्यादा प्यार कर रही है तो फिर मैं बोलूंगी कि भाई तुम भाई के पास ही जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग विच वी सी इन कल्चरल डाइवर्सिटी। सो सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर क्या पढ़ा था, कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या होती है। कम्युनिटी आइडेंटिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रही होती है। डिटेल में मैंने बस बताया था कि क्या होता है कम्युनिटी आइडेंटिटी। वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखो, प्लेलिस्ट नीचे ही देखिएगा तुम्हें। क्लियर एवरीवन, या फिर आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। तो कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या होती है, ये बेसिक कम्युनिटी जो है वो हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, हमें क्या करती है, हमें सिक्योर फील कराती है, फैसिलिटीज देती है, एक्सेट्रा। हम कौन हैं, हमारा रिलीजन क्या है, इवन हमारा नाम जो है वो भी हमें हमारी सोसाइटी से, हमारी कम्युनिटी से मिलता है। ओके एंड हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कौन से कम्युनिटी में बॉर्न होना है। क्लियर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज हम इट कैन नॉट बी अचीव्ड, हम अचीव नहीं करते इसे अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी को, बट इट इज समथिंग विच वी गेट एज एन इंडिविजुअल। इट इज यूनिवर्सल, हर किसी का कोई ना कोई मदर टंग होगा, कोई ना कोई कल्चर होगा, कोई ना कोई वैल्यूज होंगे जो उसके ग्रुप से उसे मिलता है, उसके कम्युनिटी से उसे मिलता है। एंड कम्युनिटी कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे वो इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड इट इज समथिंग जो हमसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है। अगर मेरी कम्युनिटी के बारे में कोई खराब बोलता है तो क्या होता है, उससे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत से वॉर भी, ऐसे सिविल वॉर्स भी हमें देखने को मिलता है टाइम टू टाइम, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कल्चरल और कम्युनिटी आइडेंटिटी पे कोई अटैक करे तो। क्लियर एवरीवन, जैसे हम लोगों ने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस भी कर रखा था, जैसे श्रीलंका में वॉर हुआ था, सिविल वॉर, जो ईस्ट पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली, इजंट इट। नेक्स्ट है तुम्हारा नेशन। जब हम बात करते हैं नेशन की, तो व्हाट इज नेशन? नेशन मतलब एक काइंड ऑफ फीलिंग होती है, साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ वननेस, जहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम एकजुट फील कर रहे होते हैं, दैट वी बिलोंग टू वन। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कम्युनिटीज ऑफ कम्युनिटी। नेशन जो है वो कम्युनिटीज होती है ऑफ कम्युनिटी, मतलब बहुत सारे कम्युनिटी, छोटे छोटे कम्युनिटी मिल के बनाते हैं एक नेशन को। ठीक है, नेशन मतलब इंडिया एक ही नेशन है जहाँ पे हम रिकॉग्नाइज नहीं करते कि हम लाइक वी डू नॉट से वी आर फ्रॉम, वी समटाइम्स इन कम्युनिकेशन हम बोलते हैं, बट ऐसा हम एक्चुअल में नहीं बोलते कि आई एम फ्रॉम, आई एम अ पंजाबी ओनली, आई एम नॉट एन इंडियन, दैट इज नॉथिंग। वी ऑल आर इंडियन एज अ होल, सो दैट इज द थिंग ऑफ नेशन। ओके, दैट्स ऑल अबाउट नेशन। व्हेन इट कम्स टू स्टेट, तो स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशन है। स्टेट में चार चीजें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट होता है तुम्हारा एक पर्टिकुलर टेरिटरी हो तुम्हारे पास। सेकंड है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास। तीसरा है कि तुम्हारे पास गवर्नमेंट होनी चाहिए। एंड चौथा है कि तुम्हारे पास सोवरेनिटी होनी चाहिए। ओके, ये चार चीजें अगर तुम्हारे पास है, किसी नेशन के पास है, तो दैट नेशन विल बी टर्म्ड एज अ स्टेट। ओके, वेल मैक्स वेबर ने भी डेफिनेशन दिया है स्टेट का, कि स्टेट जो है वो एक लेजिटिमेट पावर अपने अंदर होल्ड करके रखता है, मतलब एक फोर्स होता है, एक पावर होता है जो लेजिटिमेट होता है। लेजिटिमेट मीन्स समथिंग विच इज राइट। नाउ इंडिया कैसे एक नेशन स्टेट है, दैट इज द मेन थिंग। इंडिया नेशन स्टेट इसलिए है बिकॉज वी आर वन, वी आर ऑल वन नेशन। हमारे अंदर, हमारे कंट्री के अंदर बहुत से रिलीजन है, बहुत से लैंग्वेज है, बहुत से कल्चर है, बट हम एक ही चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट वी ऑल आर इंडियन। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर नेशन स्टेट। वाई वी आर स्टेट नेशन, वी आर बोथ बेसिकली। तो हम स्टेट नेशन इसलिए हैं बिकॉज हम क्या करते हैं, डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, सभी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड प्राउड फील करते हैं ऑफ बीइंग एन इंडियन। वी ऑल हैव मेनी कल्चर एंड सभी कल्चर एक दूसरे के साथ कॉपरेट करता है। फॉर बीइंग अ स्टेट वी हैव व्हाट नोन एज अ प्रॉपर टेरिटरी, अ प्रॉपर पॉपुलेशन, हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास सोवरेनिटी भी है। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर स्टेट नेशन एज वेल। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है हमारी दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, जो कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था।
अगर तुम भूल गए हो तो अभी मैं याद दिला देती हूँ। पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन मतलब चाइना का एग्जाम्पल ले लो। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर हान कम्युनिटी है या कल्चर है जिसको चाइना वाले प्रमोट करते हैं। ओके, एंड बाकी कोई भी अगर माइनॉरिटी कल्चर है तो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो एक पर्टिकुलर कल्चर को, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है एक्सेट्रा, यानी कि जो भी मेजोरिटी कल्चर होगा, जो भी मेजोरिटी है उसको प्रमोट करो। ओके, दैट इज ऑल अबाउट पॉलिसी ऑफ असिमुलेशन। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, फ्रांस का एग्जाम्पल ले लो, जहां पे हम देखते हैं क्या, अपने घर के अंदर यू कैन, प्राइवेट डोमेन्स में यू कैन हैव एनी कल्चर वट एवर यू वॉन्ट। ओके, जैसे तुम घर में तिलक लगाओ या कुछ भी करो, पूजा पाठ करो, इट्स ओके, बट तुम पब्लिकली आके यू कैन नॉट टॉक अबाउट दैट आई हैव अ डिफरेंट रिलीजन। ओके, सो ये दोनों पॉलिसीज क्यों इंट्रोड्यूस की जाती है? दोनों पॉलिसीज का मतलब यही है कि ये यूनिटी प्रमोट करे, नेशनलिज्म को प्रमोट करे एंड कल्चर के बेसिस पे कंट्री को तोड़े ना। इसीलिए बहुत से कंट्रीज फॉलो करते हैं एसिमुलेशन और इंटीग्रेशन। क्लियर एवरीवन? अब इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या एसिमुलेशनिस्ट है या इंटीग्रेशनिस्ट है? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया जो है वो असिमुलेशनिस्ट भी नहीं है, इंटीग्रेशनिस्ट भी नहीं है। हम सभी कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, सभी को राइट देते हैं टू फॉलो देयर रिलीजन। ऑल्सो हम छुट्टी भी देते हैं होली पे, दिवाली पे, ईद पे, etc. So that is the thing, that is why we are not following, that is why we are not neither we are assimilationist or not we are integrationist. Okay, next is your region. रीजनलिज्म क्या होता है? रीजनलिज्म मतलब क्षेत्रवाद। कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में मैं रहती हूँ तो मैं डिमांड करूँ कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में मतलब चेंजेस लाओ, डेवलपमेंट लाओ, या फिर इस पर्टिकुलर रीजन में तुम प्रोटेक्शन दो, या इस पर्टिकुलर रीजन को तुम स्टेट बना दो। सो ये सारी चीजें आती है तुम्हारे रीजनलिज्म के अंदर। लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे रीजनलिज्म हुआ था। जैसे फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एसआरसी के बारे में, कि कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ था इन डिटेल। एक छोटी सी स्टोरी है। वैसे एसआरसी की बात करें, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की, तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे नेशनलिस्ट लीडर ने इंडिपेंडेंस से पहले प्रॉमिस किया था कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे सभी के लिए स्टेट्स बनाएंगे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जब हम लोगों ने देखा एज अ लीडर्स की पार्टीशन हो गया, तो अब हमें डर लग रहा था कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना देंगे तो फिर सभी स्टेट्स जो हैं वो डिमांड करेंगे कि भाई अब मुझे नेशन बनना है, अब हमें पार्टीशन होता हुआ दिख, और ज्यादा इंडिया का पार्टीशन हो सकता था। इसका डर था नेशनलिस्ट लीडर्स को, इसलिए उन्होंने नहीं किया, इंडिपेंडेंस के बाद भी रीऑर्गेनाइजेशन नहीं किया। तो बहुत से प्रोटेस्ट हुए, विशाल आंध्र मूवमेंट हुआ, एंड फाइनली जाके हम लोगों ने देखा कि एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश सबसे पहले स्टेटहुड मिलता है उसे। उसके बाद काफी सारे स्टेट्स बनते हैं, जैसे गुजरात बनता है, महाराष्ट्र बनता है, एंड रिसेंटली भी बहुत से स्टेट्स हैं जिनको लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना के मिला, राइट? सो अब क्या देख रहे हैं हम? हार्मनी देख रहे हैं। तो लीडर्स को जो डर था वो डर सही साबित नहीं हुआ, isn't it? अब हम लोग बहुत ज्यादा पीस में रह रहे हैं। तो दैट इज द थिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग विच वी आर सीइंग। ऑन द अदर हैंड वी हैव ऑल्सो सीन कि कैसे श्रीलंका में जब हम लोगों ने देखा कि माइनॉरिटी को के राइट्स को या माइनॉरिटी के कल्चर को प्रमोट नहीं किया गया, तो क्या हुआ? सिविल वॉर हो गया था। ऑल्सो हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे पाकिस्तान में या यू को ईस्ट पाकिस्तान में डिमांड था कि भाई बांग्ला को प्रमोट करो, बंगाली कल्चर को प्रमोट करो, बट लोगों ने नहीं किया, जिसकी वजह से अगेन ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से अब जाना जा रहा है। रीजनलिज्म के अंदर कुछ चैलेंजेस, जैसे माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी का झगड़ा चलता रहता है। मेजोरिटी जो रिलीजन है, जैसे हिंदूज जो हैं वो 81% ऑफ द कंट्री में पॉपुलेशन है उनकी। माइनॉरिटी में मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियंस, जैन्स एंड पारसीज आते हैं। ओके, जब हम माइनॉरिटीज पे ध्यान देते हैं तो मेजोरिटी का झगड़ा, मतलब मेजोरिटी बोलने लग जाती है कि वी आर नॉट बीइंग हाईलाइटेड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हैं। अब जब हम बात करते हैं माइनॉरिटी की, तो काफी माइनॉरिटी को राइट्स देना भी बहुत जरूरी है, ऐसा अम्बेडकर ने कहा था। ऑल्सो हम लोग देखते हैं कि माइनॉरिटी कौन है। अगर फीचर्स की बात करें तो न्यूमेरिकली स्मॉल पॉपुलेशन उनकी होती है। देन ऑल्सो वो बहुत कम बोलते हैं पॉलिटिकल डिसीजंस में। अपॉर्चुनिटीज इन्हें कम मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन, इनसिक्योरिटी उन्होंने फेस किया होता है, राइट? ये सारी चीजें हैं। देन जब हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इंडिया जो है वो हर रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहा है,
हम कहीं फोर्स नहीं कर रहे होते हैं किसी को। हर रिलीजन को, हर किसी को फ्रीडम है टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन दे वांट। हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्शन दिया है माइनॉरिटीज को, राइट। यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कौन से ऐसे 2 आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माइनॉरिटी के राइट्स को प्रमोट किया जाएगा अबाउट एजुकेशन, जॉब्स एक्सेट्रा। वी हैव डिस्कस इन दिस बुक। Then next thing which we have discussed in the whole chapter was communalism was also a region based problem. Communalism क्या है? जब हम बहुत ज्यादा लॉयलिटी शो करते हैं टूवर्ड्स आवर रिलीजन और टूवर्ड्स आवर ओन पर्टिकुलर कल्चर, एंड हमको लगता है कि दूसरे के कल्चर जो है वो इंफीरियर है। जैसे मेरे हिसाब से मेरा रिलीजन बेस्ट है एंड दूसरों का रिलीजन खराब है, सो दैट इज कम्युनलिज्म। मेरा मतलब मैं अपने रिलीजन को जैसे लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ। अगर मेरे रिलीजन के बारे में कोई कुछ बोल दिया तो उससे मारपीट ही हो जाए, तो दैट इज योर कम्युनलिज्म। ओके, कम्युनलिज्म जो है वो पॉलिटिकल है, नॉट रिलीजियस। रिलीजियस मतलब क्या? जब हम रिलीजन की बात करते हैं ना तो हम धार्मिक हो जाते हैं, हम सबको इक्वल ट्रीट कर रहे होते हैं, सबको रिस्पेक्ट करते हैं। रिलीजन के अंदर हर रिलीजन को रिस्पेक्ट किया जाता है, इजंट इट? बट कम्युनलिज्म इज ऑल अबाउट जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर टू गेट वोट, राइट। सो दैट इज द रीजन वाई कम्युनलिज्म जो है वो रिलीजन से काफी अलग है। इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल आइडिया। ओके, नेक्स्ट इज योर सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब एक होता है तुम्हारा इंडियन सेक्युलरिज्म, एक होता है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। साथ में हम लोगों ने सेक्युलराइजेशन को डिस्कस किया था। कमेंट सेक्शन में सब मुझे लिख के बताएगा सेक्युलराइजेशन क्या होता है। ओके, सब लिखेगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो भी 2 चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, और एक चैप्टर था तुम्हारा कल्चरल चेंज या। सो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करें तो इसका मतलब होता है कि सेपरेट करेंगे हम स्टेट को और रिलीजन को। मतलब रिलीजन देखोगे ना तुम वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कम तुम्हें दिखेगा कि रिलीजन के बेसिस पे रिलीजियस मैटर्स में तुम्हें छुट्टी मिली हो या रिलीजन को प्रमोट किया जाता हो एट द नेशनल लेवल, राइट। रिलीजन अलग मैटर है, स्टेट अलग ही मैटर है। स्टेट दूसरी चीजों को हैंडल करेगा पर रिलीजन के मैटर पे कुछ नहीं बोलेगा। दैट इज व्हाट नोन एज योर वेस्टर्न मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। वेयर एज इंडियन मीनिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि हर रिलीजन के लोग जो है वो इक्वली ट्रीट किए जाते हैं बाई वी ऑलवेज रिस्पेक्ट एज एन इंडियन ऑल द रिलीजन, राइट। लेकिन जब रिलीजन के अंदर कुछ मैल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे सती प्रथा हुई या फिर ट्रिपल तलाक का प्रॉब्लम हुआ, तो हम लोगों ने क्या किया? इंटरफेयर किया, राइट, एंड चेंजेस लाए उसके अंदर। तो रिलीजन के अंदर इंटरफेरेंस देखने को मिलता है स्टेट का, पर एक बाउंड्री है जो शिफ्टिंग इन नेचर है, वी कैन से। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट है हमारा स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। स्टेट को जब बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है ना, तो वो क्या करने लग जाती है? वो पावर का मिसयूज करने लग जाती है समटाइम्स। एंड हमें देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी तो है ही, लीडर्स को हम इलेक्ट करते हैं, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। पर कभी कभार क्या होता है, जब उनके पास बहुत ज्यादा पावर हो जाती है तो वो क्या करते हैं? वो इमरजेंसी लगा देते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, इमरजेंसी लगा देते हैं एंड अपने राइट्स को फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे लोगों की ट्रांसपेरेंसी हटा देते हैं, लोगों के क्वेश्चंस का आंसर नहीं करते हैं, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखने लग जाते हैं, एक्सेट्रा। क्लियर एवरीवन? जैसे हम लोगों ने यूएसएसआर के एग्जाम्पल में देखा था कि कैसे यूएसएसआर जो है वो अथॉरिटेरियन बन गया था। सिविल सोसाइटी की बात करें तो सिविल सोसाइटी एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स है, नॉन मार्केट ग्रुप्स है, जो भी कहो तुम। सो इसके अंदर हम देखते हैं क्या है कि लोग जो है वो फाइट करते हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत से लोग हैं जो वॉलंटरी आते हैं साथ में, एंड जो भी समाज में प्रॉब्लम हो रही होती है उसको गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। दैट इज सिविल सोसाइटी। क्लियर एवरीवन? हम देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी का रोल जो है वो करंट टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। वो लोग नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स को दिखा रहे हैं, टू द नेशनल लेवल पे भी प्रॉब्लम्स को दिखा रहे हैं, साथ में वो इंटरनेशनल लेवल पे भी इन सिविल सोसाइटीज का रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वल्नरेबल सेक्शंस का हेल्प करना, चाहे वो ट्राइब्स हो, वुमेन्स हो या और भी डिसेबल पीपल हो, सभी के प्रॉब्लम्स को सामने लाना एंड प्रॉब्लम्स के लिए लड़ना, दैट इज द वर्क ऑफ सिविल सोसाइटी। नेक्स्ट इज आरटीआई एक्ट ऑफ 2005, जहां पे हम देखते हैं कि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन है, तो इग्नोर नहीं करना है। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है, इसके अंदर क्या होता है, सिटीजन्स को ये राइट है कि वो गवर्नमेंट से कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब वो जो पैसा दे रहे होते हैं, टैक्स दे रहे होते हैं, उसका हिसाब वो मांग सकते हैं। मैंने इसका हिस्ट्री भी डिस्कस किया था इन द वीडियो, यू कैन सी इन द आई बटन को क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो वीडियोस को। सो वी हैव डिस्कस कि कहाँ से आरटीआई आया। आरटीआई के अंदर क्या है कि मेरे पास एज एन इंडिविजुअल मैं पूछ सकती हूँ कि मेरे पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, डेवलपमेंट तो मैं देख नहीं रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तुम देख सकते हो कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, उससे उनके रिकॉर्ड्स मांग सकते हो काम के।
एंड वो रिकॉर्ड्स को तुम कॉपी करा सकते हो, जेरोक्स करा सकते हो। एंड ये जो है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट, नॉट फॉर प्राइवेट सेक्टर्स। दैट्स इट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एज वेल। सो कोई भी डाउट है यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी इन दी इंस्टाग्राम, दिस इज माई ID savi.mam करके। मैं अपना ID एक्चुअली भूल जाती है, MAAM है वैसे, ठीक है। लास्ट वीडियोज में मैंने थोड़ा गड़बड़ बता दिया था, बट दिस इज द राइट वन। सो नाउ यू कैन कनेक्ट मी इन इंस्टाग्राम, कोई डाउट है पूछ सकते हो। एंड वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कमेंट सेक्शन में अभी लिख के बताओ कि मैम सब कुछ समझ में आ गया है। जो होमवर्क है उसको भी लिख के जाना कमेंट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।